गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर के करंट अफेयर्स की व्याख्या करेंगे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील होगा। 19वां है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील। और G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और इस बार G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इस बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इस बार G20 शिखर सम्मेलन रोम में हुआ है 2021। और 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 2022 का G20 शिखर सम्मेलन बताइए कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? अपने भारत में होगा। अब भारत में कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन? भारत में होगा प्रगति मैदान में। भारत में कहाँ होगा? प्रगति मैदान में। G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। इसमें कितने देश हैं? 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन है। विश्व बचत दिवस, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो 1967 से 69 तक प्रधानमंत्री रही पहले कार्यकाल में। फिर 1980 से 84 तक, 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। अपने अदम्य साहस और सूझबूझ के कारण अपने जीवन पर्यंत तक देश का अनवरत सेवा किया। कौन? इंदिरा गांधी। और 1972 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1972 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1972 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन हैं? द ईयर्स ऑफ चैलेंज, द ईयर्स ऑफ चैलेंज, द ईयर्स ऑफ एंडेवर, द ईयर्स ऑफ एंडेवर किनकी रचनाएं हैं? और विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर विश्व बेघर दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर नवाचार दिवस। और कल का यही क्वेश्चन था कि APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नवाचार दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। NCRB की रिपोर्टों के अनुसार किस राज्य में कृषि श्रमिकों की हत्या के मामले में सर्वाधिक है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है और चौथा कहाँ है? मध्य प्रदेश का है।
एनसीआरबी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। अब महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और एक उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। इसको क्या कहता है? डेक्कन क्वीन कहा जाता है। डेक्कन क्वीन कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा कितने सीटें हैं? 288 है। लोकसभा की सीटें कितने हैं? लोकसभा की सीटें हैं 48। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं परनयलाल हैं। कौन है? परनयलाल। भारत के पहले मानवयुक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? जो समुद्री गहराई में अनुसंधान करने से संबंधित है, तो समुद्रयान। और इसको लॉन्च कौन किया है? इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना, ब्रिटेन के बाद भारत ने समुद्रयान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीकी यूनियन ने किस देश को सदस्यता से निलंबित कर दिया है? अभी सूडान में तख्ता पलट होने के कारण अफ्रीकी यूनियन ने सूडान से सारे गतिविधियों को समाप्त कर दिया है, उसको सदस्यता से निलंबित कर दिया है। और सूडान के बारे में जानते हैं। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। और अफ्रीका का, ये उत्तरी अफ्रीका में है। सूडान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। और अल्जीरिया और कांगो के बाद सूडान तीसरा अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्र है। अल्जीरिया कांगो के बाद तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है अफ्रीका महाद्वीप का। और हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमदोक का तख्ता पलट कर दिया गया था। अभी हाल ही में सूडान के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमदोक का तख्ता पलट कर दिया गया था। सूडान को आज़ादी कब मिली थी? तो सूडान को मिस्र और अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली? 1956 में। और यहाँ की 97% जो जनता है वो मुस्लिम है। यहाँ की 97% जनता मुस्लिम है। ब्लू नील और व्हाइट नील नदियाँ कहाँ बहती हैं? सूडान में। ब्लू नील और व्हाइट नील नदियाँ कहाँ बहती है? सूडान में। और सूडान से एक अलग देश बना था, उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है? जुब्बा है। कहाँ है? जुब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप के ग्लेशियर का नाम ग्लासगो के नाम पर रखा गया है? तो अंटार्कटिका। अभी हाल ही में COP26 शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP26 शिखर सम्मेलन
COP26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो में आयोजित हो रहा है और इस स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के शहर के नाम पे अंटार्कटिका के ग्लेशियर का नाम क्या रखा गया है? ग्लासगो। और जहां पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए अब तक, उन सारे शहरों के नाम पे अंटार्कटिका के 8 ग्लेशियरों के नाम चेंज किए गए हैं। कौन कौन ग्लेशियर के नाम चेंज किए गए हैं उसको नाम देखते हैं शहरों के नाम पे। रियो, इचियोन, बाली, पेरिस, रियो, एचियोन, बाली, पेरिस आदि के नाम पर ग्लेशियर के नाम चेंज किए गए हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर के नाम परिवर्तित किए गए हैं, अंटार्कटिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? तो यह है अंटार्कटिका। और किस महाद्वीप में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका। जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका। और भारत में अंटार्कटिका का शोध संस्थान कौन कौन है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। और ग्लेशियर का नाम, अंटार्कटिका ग्लेशियरों के नाम चेंज हुए। रियो, इचियोन, बाली, पेरिस, क्वेटो के नाम पर वहां पे 8 ग्लेशियर के नाम चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब पुलिस ने किस गुरु की जयंती पर विश्व पैदल यात्री दिवस मनाने की मांग की है? तो गुरु नानक का जन्म 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर को इनका 552वां जयंती मनाई जाएगी। और गुरु नानक कौन थे इनके बारे में बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। और इन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में विश्व के बहुत 9 देशों की पैदल यात्रा की थी। इसलिए 19 नवंबर को पैदल यात्री दिवस मनाने की मांग की है पंजाब पुलिस के द्वारा। गुरु नानक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, और एक खत्री परिवार में हुआ था। और पहले श्री गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? लहना, गुरु अंगद को। और तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास, जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना की तथा हिंदुओं से अलग उनकी विवाह की एक पद्धति होती है लवन, उस पद्धति को शुरुआत किया था अमरदास ने। और चौथे गुरु कौन थे? रामदास, जिन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। जिन्होंने गुरु पद को क्या किया? पैतृक बनाया। और आप लोग बताइए कौन सा सिख गुरु था जो चेचक से मर गया था? कौन ऐसा सिख गुरु था जो चेचक से मर गया था? वो था गुरु हरकिशन। कौन ऐसा गुरु था जो चेचक के कारण मर गया था? वो था हरकिशन। और अंतिम सिख गुरु कौन थे? अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और आप लोग के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा किस सिख गुरु का मूल नाम त्यागमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आलोक अमिताभ डिमरी किस देश के राजदूत बनाए गए हैं? तो ब्रुनई। अभी हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुनई में। ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? ब्रुनई पौंड है। दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? एप्पल को पछाड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और इसके संस्थापक कौन थे? पॉल एलन।
पॉल एलन और बिल गेट्स थे। कौन थे? पॉल एलन और बिल गेट्स थे। ब्रुनई के राष्ट्रपति हैं हसन लाल बोलकिया हैं। हसन लाल बोलकिया। किस संस्था के रिपोर्टों के अनुसार भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था 3 वर्षों में 52% से घटकर 15 से 20% हो गई है? तो ये कौन सी संस्था रिपोर्ट की है इसका? तो एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने। इसका कारण क्या बताया है रिपोर्ट में? इसके पीछे का कारण जीएसटी को लागू करना तथा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण और विमुद्रीकरण है। और एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और कौन सी समिति? गोरवाला समिति की सिफारिशों पर बनी थी। गोरवाला समिति की सिफारिशों पर। गोरवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई का गठन किया गया था। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।